देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त जो आंकड़ा है वो आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त आंकड़ा देश में कोरोना संक्रमितों का है 5,194, यानी कि 5,000 को पार कर चुका है आंकड़ा। और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से अब यह वायरस अपना प्रकोप दिखा रहा है। मरने वालों के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। तो देश भर में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5,000 से ज्यादा संख्या हो चुकी है और जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, अब सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और हम सब के सामने, क्योंकि देखिए बार बार यही कि सावधानी ही बचाव है, सावधानी ही बचाव है, लेकिन बावजूद उसके जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, सबकी धड़कनें तेज हो रही हैं। 402 ऐसे लोग भी हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वायरस धीरे धीरे अपनी जो पैर है, अपनी जड़ें हैं, भारत में मजबूत करता जा रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, देखिए अब आंकड़ा 5,000 के पार हो गया है। सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये बहुत बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने खड़ा कर रहा है, हमारे सामने खड़े कर रहा है और लोगों के सामने खड़ी कर रहा है कि बावजूद इसके, इतने प्रिकॉशंस के बाद भी कोरोना वायरस अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है भारत में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और आज जो है आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी राज्यों में, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या फिर दूसरे कोई राज्य हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दूसरे जो भी राज्य, उत्तर प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और सपना सबसे बड़ी चुनौती की बात तो ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि कल रात नोएडा की एक सेक्टर 8 स्थित झुग्गी से भी 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि अगर कोरोना का वायरस वहाँ तक पहुँच गया है तो ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि उस लेवल पर हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से इंतज़ामात को आगे बढ़ाना ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर उस स्तर तक गया। इसीलिए सरकार ने एहतियातन जो है सेक्टर 8 की झुग्गी से, जहाँ पर भी उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ से 200 संदिग्धों को, वहाँ से साफ तौर पर कहा गया है कि 200 संदिग्धों को लिया गया है। ये किसी तरह के पेशेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संदिग्धों को लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि या तो उस झुग्गी में किसी की आहट हुई है या उस झुग्गी से कोई बाहर जाकर वो अपने साथ एक तरह से वायरस लेकर आया है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का अंदेशा है कि इस झुग्गी में भी कोरोना का वायरस सक्रिय हो सकता है और अगर एक बार सक्रिय हो गया तो उसके बाद इस आंकड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए प्रशासन ने कल देर रात तकरीबन 11 बजे के बाद ये ऑपरेशन चलाया था और 11 बजे के बाद तकरीबन सेक्टर 8 इलाके में 10 से 12 एम्बुलेंस गाड़ियां पहुंची। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये समझने की बात है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लॉकडाउन लगातार एक तरह से आप लोग अपनी तरह से पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों बढ़ रहा है। सबसे चिंता का बात आप देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो चाय वाला है वो भी कोरोना का पॉजिटिव निकल आया है। तो ये अपने आप में कई सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि सरकार को अपनी तैयारियों को लेकर रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रिव्यू नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये बड़ी परेशानी हो जाएगी। जी देखिए, भिलवाड़ा मॉडल आपने सुना होगा ललित के, भिलवाड़ा मॉडल की इस वक्त हर ओर चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि जिस भिलवाड़ा से कभी एक के बाद एक केसेस सामने आते जा रहे थे, आज वहां पर मात्र एक केस रह गया है पॉजिटिव और इस तरीके से प्रशासन ने, इस तरीके से सरकार ने काम किया है। तो अब जरूरत है कि सिर्फ लॉकडाउन से सब कुछ नहीं होगा। भिलवाड़ा में फुल कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था और रैंडम चेकिंग की गई थी, रैंडम टेस्टिंग की गई थी। अगर किसी को सर्दी जुकाम भी था तो उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो अब जरूरत इस बात की है, अब सिर्फ लॉकडाउन से मुझे नहीं लगता कि काम बनेगा ललित। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा सपना कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान भी हम देख रहे हैं, लेकिन सपना हमें एक बात को समझना होगा कि थोड़ा सा अगर हम ये तबलीगी जमात के मामलों को हटा दें तो फिर भी भारत की जो स्थिति है वो संतोषजनक ही नज़र आ रही है।
मरने वालों की तादाद जो है 149 तक जा पहुंची है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति हमको दिखाई दे रही है कि जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों का कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं फिगर लगातार उनकी तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ये हमारी तरफ भी मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि जो 35 से 40% अब तबलीगी जमात के लोग हो गए हैं, उनको अगर निकाल दिया जाए तो बाकी मामले जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो भीलवाड़ा मॉडल आपने कहा, भीलवाड़ा मॉडल में जो वहाँ के डीएम हैं, उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू नहीं, बल्कि सुपर कर्फ्यू लगा दिया था। सुपर कर्फ्यू का मतलब ये है कि वहाँ पर किसी की भी आहट नहीं थी, वहाँ पर ना मीडिया को एंट्रेंस की अनुमति थी, ना किसी दूसरे लोगों को वहाँ पर अनुमति थी। वहाँ पर केवल वो लोग जा रहे थे जो पीपीई किट में मौजूद थे और जो लोग फुल प्रिकॉशन लेकर वहाँ पर जा रहे थे। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल ने काम किया था, क्या वो देश भर में लागू हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि मीडिया को काम करने से रोक दिया जाए या मीडिया को केवल ऑफिस से ही काम करने को कहा जाए? तो सवाल ये है, एक स्थिति ये भी है और दूसरी स्थिति ये भी है कि सब्जी, दूध, दही वगैरह जो एक रूटीन की चीज़ें हैं, इनको लेकर किस तरह का प्लान बनाया जाएगा। हो सकता है कि जिस तरह से कई राज्यों ने कहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, तो अब जो अगला लॉकडाउन हो वो पूरी तरह से सुपर कर्फ्यू के तौर पर हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा देश उस स्थिति को सहने के लिए तैयार है? क्या हमारी तैयारियां हैं? और तैयारियां होने के बावजूद आपको ये भी देखना है कि आपके देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 जून का खाने के लिए नहीं है। आपको उनको खाना भी मुहैया कराना है, आपको संसाधन भी देना है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा और तभी जाकर जो है वो चीज़ें व्यवस्थित हो पाएंगी। अन्यथा सुपर कर्फ्यू करना और उसको इम्पोज करना बड़ा कठिन काम सा लगता है फिलहाल। जी बिल्कुल कठिन काम है, लेकिन अब जिस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल सामने आया है, सबके सामने एक उम्मीद की किरण जागी है। और अगर भीलवाड़ा में वाकई वो एक केस भी खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने भी एक मिसाल होगा कि एक ऐसा मॉडल सामने आया है। शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए।